हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे हो गए। हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़े थे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। क्लियर है। चलिए, तो बिना सब समय को गवाए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, स्टेट whether the statement are true or false। इसमें ट्रू और फॉल्स कौन सा है उससे बताना है। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है क्या प्रत्येक एवरी इरेशनल नंबर क्या एक रियल नंबर हो सकता है, यह होता है। क्या होना चाहिए आंसर? आंसर होगा यस। ये सही बोला जा रहा है, ट्रू है ये। कैसे? चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर में क्या सवाल आ जाएगा। इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो। क्लियर है। इसमें क्या सब आ जाता है आपका? इसमें क्या सब आ जाता है? इसमें आपको आ जाता है रूट अंडर 3 पाई, रूट अंडर 2, उसके बाद आ जाएगा आपको रूट अंडर 5। ये सब आपका किस में आ जाएगा? इरेशनल नंबर में आ जाएगा। क्लियर है। और रियल नंबर में, रियल नंबर में क्या सब आता है? रियल नंबर में वे सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे लिखे जा सकते हैं। तो नंबर लाइन पे क्या लिखे जा सकते हैं? रूट 3 को भी लिख सकते हैं, 1 को भी लिख सकते हैं, 2 0 को भी लिख सकते हैं, 1/2 को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, -1/2 को भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। मतलब जितना नंबर है वो सब के सब नंबर लाइन पे आएंगे और सबके सब रियल नंबर होंगे। यानी कि जो भी नंबर आपको मन में आ रहा हो वो सब का सब क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्लियर है। चलिए, तो यही पूछ रहा है कि क्या एवरी एवरी इरेशनल नंबर, यानी कि ये पूरा का पूरा प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर होगा। हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा। मैंने क्या कहा? जितना भी नंबर है, जितना भी नंबर्स हैं, वे सब के सब क्या होंगे? रियल नंबर के अंदर अंतर्गत आएंगे। क्लियर है। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हुआ? सही है। ये सब का सब क्या होगा? रियल नंबर में आएगा। ठीक है। यानी कि ये सब का सब एक क्या है? रियल नंबर भी है। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ट्रू। क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। कह रहा है कि प्रत्येक पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एम, जहाँ पर एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो क्या होगा? वो भी रूट अंडर में होना चाहिए। ठीक है, और एवरी पॉइंट की बात कर रहा है तो क्या होना चाहिए? ये स्टेटमेंट हालांकि वैसे फॉल्स है, मैं पहले दिखा देता हूँ कैसे ये फॉल्स हुआ। अगर हम रूट अंडर 3 लिखूँ तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। लेकिन अगर हम लिखें रूट अंडर 4 तो रूट अंडर हटेगा तो क्या होगा? 2 आएगा। 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है ना। तो एक बार ये काम नहीं किया जबकि ये काम कर रहा है। यहाँ एवरी की बात कर रहा है तो एवरी में कहाँ आया? नहीं आया ना पहला वाला। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फॉल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, एवरी रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर।
अब यहाँ थोड़ा सा बात उल्टा हो गया। पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, और यहाँ क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। जस्ट अपोजिट हो गया, ये पलट गया। ठीक है, तो ये ट्रू हुआ था, क्यों, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या रूट अंडर 3 1 1/2 ये तो रियल नंबर में आ जाएंगे, और इरेशनल नंबर में क्या आ जाएंगे, 3 पाई रूट अंडर 2 रूट अंडर 5, यही सब आता है ना। अब बताइए, क्या ये सारा का सारा नंबर इसमें आएगा, क्या नहीं आएगा ना, रूट अंडर 3 आ जाएगा, चलिए ठीक है। लेकिन 1 कहाँ से आएगा, इसमें 1 भी नहीं आना है, 0 नहीं आएगा, 1/2 इरेशनल नंबर में आता ही नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, फॉल्स। समझ में आ गई ये बात, कैसे फॉल्स हुआ। रियल नंबर में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे ना, जितने नंबर्स हैं आपके मन में, जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे सबके सब क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा तो नहीं है, इरेशनल नंबर तो वही नंबर होगा ना जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल नंबर। कह रहा है क्या अंडर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, उसका अंडर रूट, क्या वो भी सभी का बात कर रहा है, ऑल, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा क्या। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एग्जाम्पल्स द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होगा, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है और उसका भी अंडर रूट। तो पहली बात, इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, -1 होता है, -2 भी होगा, -3 भी होगा, है ना, 0 होगा, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, ये सब आता है। तो हम इसको, उसका अंडर रूट की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो मान लीजिए अगर हम 2 का अंडर रूट करें तो ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा या फिर क्या होगा, बिल्कुल इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और यदि हम 4 ले ले तो अंडर रूट 4, तो क्या होगा, अंडर रूट 4 का क्या होगा वैल्यू, 2 आता है, और 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है या कैसा नंबर है, 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर क्या है, नहीं है, जबकि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ऑल की बात कर रहा था, यहाँ नहीं हो पाया, 2 तो हो रहा है अंडर रूट 2, लेकिन अंडर रूट 4 का नहीं होगा। इसी तरह 5 का क्या होगा, 5 का भी वही बात होगा, और हम इसको एग्जाम्पल्स में 5 भी ले सकते हैं हम, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, जबकि हम अंडर रूट क्या हो सकता है, 9 ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाता है, इसका वैल्यू 3 आता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि आर द, क्या कह सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। सो वी कैन से दैट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सो वी कैन say that the square
रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है सो हाउ रूट अंडर 2 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है रूट अंडर 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन तो आप लोग समझते ही हैं, जान ही रहे नंबर के बारे में। एक लाइन खींच दें और उस पर स्केल की तरह किया जाता है। चलिए तो उस नंबर लाइन पे रूट अंडर 2 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हमको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लॉ के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग पाइथागोरस के बारे में पढ़े होंगे। हम लोग पाइथागोरस लॉ में क्या होता है कि इस तरह से होता है आपका, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। एक इस तरह से आपका आता है, इसको बेस बोला जाता है, इसको हाइट, इसको हाइपोटेनस, ये तो जान रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, ये हाइट हो गया और ये नीचे वाले को बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक लॉ है, इसको हम ब्रैकेट में शॉर्ट में एच लिख सकते हैं। इसको लेंथ लिख लीजिए, हाइट हटा के लेंथ कर दीजिए, लेंथ, तो इसको एल कर देंगे, इसको बी कर दीजिए आप। ठीक है, इसको बी कर दीजिए, तो क्या होता है एच इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। एच फॉर हाइपोटेनस, एल फॉर लेंथ और बी फॉर बेस, यही लॉ होता है। क्लियर है? अब इसी लॉ के हेल्प से हम क्या करेंगे, रूट अंडर 2 का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए हम रूट अंडर 2 को रूट अंडर 2 सबसे पहले क्या करते हैं, एक आपको नंबर लाइन हम नीचे खींच दे रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। एक नंबर लाइन के लिए मैंने खींच लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 0, मान लीजिए ये ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद ये 1, ये 2, 3, 4, यही होता है नंबर लाइन, और इधर माइनस में आ जाएगा ना। ठीक है, इधर माइनस में आ जाता है, तो ओरिजिन से ही लेना है मुझे। चलिए अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट यानी LHS और RHS बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम उसको अंडर रूट के लिए। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे समझ लिया, अगर मान लीजिए रूट 2 हटाते हैं, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो क्या होगा, इस पर रूट अंडर हो जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो वही करते हैं हम, इसको रूट अंडर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, यानी कि इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसी का हमको यूज़ करना है। तो हमने क्या लिया था, ये क्या हो गया, L है और ये बेस है B। ठीक है, तो ओरिजिन से हम 1 सेंटीमीटर, ये स्केल से आपको नाप कर करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर B बेस, और लेंथ ऊपर की ओर जाएगा, 1 यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, और इस लाइन को इस लाइन से हम लोग मिलाएंगे, स्केल की हेल्प से कर लेना है आप लोग को। तो ये क्या हो गया 1। ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये क्या हो गया अंडर रूट 2, यही निकला है इस फॉर्मूले के बेस पे, यही आया। अब क्या करना है कि यहाँ से आपको डिवाइडर के हेल्प से एक चाप
एक आर्क खींचना है आपको यहाँ से। तो यहाँ से जैसे ही आप एक आर्क खींचेंगे इस तरह से, तो कहीं ना कहीं जाके एक इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। एक आर्क का इस तरह से खींचना है आपको, और ये जो आर्क यहाँ पे हुआ, यही क्या हो जाएगा उसका, यही पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, √2 का रिप्रेजेंट हो गया, यही पॉइंट है वो, ये वही पॉइंट हो गया। किसका पॉइंट हुआ, √2 का पॉइंट हो गया। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया, आपने इसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए, अब इसी में क्वेश्चन अगर कहे कि √2 की जगह पे कर दे √3, तो क्या होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, अभी मैं मिटाने जा रहा हूँ इसे। चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन में कहे कि नहीं √2 नहीं √3 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो क्या हो जाएगा। तो √3 को प्रेजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे √3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये क्या निकला था, √2 का क्या निकला था, ये हाइपोटेनस निकला था ना, यही ना निकला था यहाँ पर नंबर लाइन पे जो हम लोगों ने बनाया था, ये क्या निकला था, √2 निकला था। एक काम करते हैं, एक हम लोग उस नंबर लाइन को फिर से बना लेते हैं, ठीक है। एक बार नंबर लाइन में फिर से बना रहा हूँ, 1 2, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 यहाँ लिया था, यहाँ पर मैंने लिया था, ये √2 का बन रहा है 1 1, ये √2 हो गया, और यहाँ से हम लोगों ने एक आर्क खींचा था, यहाँ पे जाके कट हुआ था, ठीक है ना, यही वो पॉइंट था। चलिए, अब क्या करेंगे तो √2 और √3, तो कहीं ना कहीं √3 इसके इधर होगा, ठीक है। अगर इसके इधर होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ये बेस होगा ना, ये बेस हो जाएगा आपका। और यहाँ से अगर मान लीजिए एक लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा लेंथ, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, जिसका वैल्यू क्या होगा, √3 होगा। तो अब हम ऐसा क्या करेंगे कि इसके साथ √3 का वैल्यू हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये आपका बेस है, लेंथ कितना है, लेंथ 1 ही रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ भी 1 था तो यहाँ भी 1 ही रहेगा, ठीक है। ये 1 था तो ये भी ये 1 रहेगा, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं होना है, फ़र्क तो सिर्फ बेस में होगा, क्योंकि यहाँ 1 था और फिर इसके बाद आर्क मैंने खींचा था तो ये बेस हो गया। अभी √3 के लिए इस ट्रायंगल के लिए बेस तो √2 है और लेंथ 1 है, क्लियर है, 1 रहेगा वो। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, √3 के लिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये पूरे के अंदर √2 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा वैल्यू, स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 ही बचेगा, और ये 1 का 1 ही रहेगा। फिर क्या होगा, ऐड कर देंगे, √3 आ गया, यही चीज़ वो निकल के आया। 1 हम लोग ने एज्यूम किया था 1 है, √2 बेस था, बेस लिया और इसको इक्वल किया तो क्या हुआ, LHS और RHS बराबर हो गया, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस करना है, अब यहाँ से ओरिजिन से आपको डिवाइडर का यूज़ करना है, और डिवाइडर की हेल्प से एक यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर देना है आपको। जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको एक कहीं ना कहीं जाके ये लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और यही वो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, √3 का वैल्यू होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आपको अच्छे से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है, क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे √5 भी कह सकता है, √5 भी कह सकता है आपको, है ना। तो बस वही प्रोसेस होगा, पहले √2 का निकलेगा, उसके बाद √3 का निकलेगा, उसके बाद √5 3 4 5 6 इस तरह से निकालते जाएंगे, और ये इस तरह से क्या होगा, इस तरफ से बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर किस तरह से निकालेंगे हम लोग इसका। और फिर भी किस तरह का डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।